वहाँ पर सी और सायु आ जाती हैं जो कि उनकी लड़ाई रोकने लगती हैं। सी यंगशिन से बोलती है कि जब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ तो तुम मेरे आसपास क्यों आ जाते हो। तो यंगशिन उससे बोलता है कि क्या ये सच है कि तुम साहा की गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर सी थोड़ा पहले हैरान होती है बट फिर वो बोल देती है हाँ मैं साहा की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है, इसलिए तुम मुझसे अब दूर हो जाओ। ये सुनकर यंगशिन उन्हें वार्निंग देने लगता है कि सी तुम तो सिर्फ मेरी हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर साहा का फ्रेंड और साहा होते हैं जहाँ पर सायु और साहा का फ्रेंड पूछने लगते हैं कि भला तुम दोनों के बीच में ये सब कब हुआ, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। बट साहा और सिही तो कुछ भी नहीं बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें यंगशिन को दिखाते हैं जिसका बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर अभी भी वो बेहोश होता है। इसके बाद हमें साहा और सिही को दिखाते हैं जो कि सिही के घर में होते हैं जहाँ पर वो लोग ओलंपिक सेरेमनी देख रहे थे। तभी साहा और सिही बोल देते हैं कि जैसा 10 साल पहले था ये बिल्कुल अभी भी वैसा ही लग रहा है। ये सुनकर तो पहले वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सायु पूछती है कि इसका मतलब क्या है, कि क्या तुम लोगों ने पहले भी देखा है, पर ये तो अभी लाइव चल रहा है ना। सायु उन दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगती है जिससे साहा सिही को लेकर बाहर आ जाता है और सिही साहा से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। तो वो भी उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम कहाँ से आई हो। सिही बोलती है कि तुम काफी चेंज हो गए हो, तुम पहले जैसे अब नहीं रहे हो। तो साहा बोलता है कि क्या तुम्हें मैं अब वाला पसंद हूँ या फिर पहले वाला। तो सिही बोलती है कि अब वाला। साहा भी उससे बोलता है कि तुम भी काफी चेंज हो चुकी हो, पर तुम मुझे अब वाली ज्यादा अच्छी लगती हो, पहली वाली भी अच्छी थी बट अब वाली मुझे ज्यादा पसंद है। तभी सिही बोलती है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 2022 से आई हूँ तो साहा भी बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं 2022 से आया हूँ। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और सिही बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। तो वही साहा भी बोलता है कि मैं भी तो मजाक कर ही रहा हूँ। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं जहाँ पर साहा बोलता है कि चलो हम लोग साइंटिस्ट को बता देते हैं कि हम लोग फ्यूचर से पास्ट में आए हैं, कहीं वो हम पर रिसर्च ना करने लगे। तभी सिही साहा से पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो तुमने कार खरीदी थी। तो साहा उसे बताता है कि फ्यूचर में मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी और वहीं से मैंने यहाँ पर गेम बना दिया जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। ये सुनकर तो सिही बहुत खुश होती है और इसके बाद वो दोनों घर पहुंच गए थे जहाँ पर सायु फिर से उन दोनों से पूछने लगती है कि तुम लोग को कैसे पता कि फायरवर्क्स कौन कर रहा है। तो साहा उससे बोलता है कि मैंने किसी वीडियो में देखा था जहाँ पर फ्यूचर के बारे में दिखाया जा रहा था, इसलिए मैंने भी बता दिया। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर अब सिही को पता चल चुका था कि उसके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है जहाँ पर वो चाहती थी। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहीं पर साहा भी आ जाता है और उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हूँ। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश होते हैं जहाँ पर सिही के पेरेंट्स उन दोनों को साथ देकर बहुत खुश होते हैं कि ये दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और दूसरी तरफ हमें यंगशिन को दिखाते हैं जो कि उन दोनों को देख रहा था। इसके बाद यूनिवर्सिटी वाला दिन आ जाता है जहाँ पर साहा और सिही पहुँच जाते हैं। वहीं पर हमें यंगशिन को भी दिखाते हैं जो कि पहुँच चुका था और वो बोलता है कि सिही पहले भी तुम मेरी ही गर्लफ्रेंड थी और अब भी तुम ही बनोगी। मतलब कि यंगशिन भी अब फ्यूचर से पास्ट में आ गया है और वो खुश होने लगता है। और वहीं सिही और साहा खुश होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे थे। तभी वहीं पर यंगशिन आ जाता है जो कि टेडी के गेटअप में होता है और वो सिही के पास जाकर उसे फ्लावर देने लगता है। सिही सोचती है कि भला ये मुझे फ्लावर क्यों दे रहा है। वहीं दूर से साहा भी उसे देख रहा था और वो समझ जाता है कि ये यंगशिन है और ये बिल्कुल भी नहीं मानेगा। इसके बाद हमें यंगशिन और सिनसिन को दिखाते हैं जो कि साथ बैठकर वही वीडियो देख रहे थे। तभी सिनसिन वहाँ से जाने लगती है तो यंगशिन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें साहा चाहिए और मुझे सिही चाहिए, तो क्या हम दोनों एक साथ होकर उन्हें अलग नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में जाकर एक गलती करोगी जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। बट सिनसिन को तो उसकी बातें कोई भी समझ में नहीं आती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें सिही और साहा को दिखाते हैं जो कि साथ में बैठकर बातें कर रहे थे जहाँ पर साहा उसे बताता है कि सिनसिन ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाया है। तो सिही याद करती है कि ये वही दिन था जिस दिन साहा उसका बॉयफ्रेंड बना था और वो टेंशन में आ जाती है। तो साहा उसे बोलता है कि जो तुम सोच रही हो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला, मैं तो सिर्फ पार्टी में जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सिही को तसल्ली देता है और सिही भी उसके लिए मान जाती है। इसके बाद हमें सायु को दिखाते हैं जो कि उसी पार्टी में गई थी जहाँ पर साहा भी गया था। तभी सिनसिन आकर साहा के पास बैठ जाती है। तभी वहीं पर सायु भी साहा को देख लेती है और वो सिही को कॉल करके बताती है कि यहाँ पर साहा आया है। तो सिही उसे बताती है कि मुझे पता है, उसने मुझे बताया था, तुम एक काम करना, तुम उन दोनों पर नजर रखना। तो सायु मान जाती है कि हाँ ठीक है, मैं उन दोनों पर नजर रखूंगी। वहीं साहा तो सिनसिन से बात कर ही नहीं रहा था बट वो तो उससे बात कर रही थी।
दूसरी तरफ सही को दिखाते हैं जो कि हॉस्टल जा रही थी। तभी उसे रास्ते में यंगशिन मिल जाता है और उसे आकर परेशान करने लगता है। तो वो उससे बोलती है कि मैंने तो तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ तो तुम मुझे परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो, और मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ कि मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी यंगशिन उससे बोलता है कि हम फिर से मिल गए वाइफी। ये सुनकर सही समझ जाती है कि ये फ्यूचर से पास्ट में आ गया है और वो थोड़ा यंगशिन से डरने लगती है क्योंकि उसने उसे पास्ट में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। यंगशिन सही से बोलता है कि तुम जिसके साथ भी रहो बट तुम्हें लास्ट में तो मेरे पास ही आना होगा क्योंकि फ्यूचर में तो ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसा ही होगा। बट सही को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको वहाँ से भगा देती है। तो यंगशिन उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें साहा को दिखाते हैं जो कि सिनसिन के पार्टी में होती है। सिनसिन तो उसे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रही थी बट साहा उसे दूर कर रहा था। सायो यही सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी और वो सही को सब कुछ भेज भी देती है। वहीं हमें सही को भी दिखाते हैं जो कि अपने हॉस्टल में थी और वो यंगशिन के इस अवतार को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो मिरर में भी यंगशिन को देखने लगती है। इसके बाद हमें साहा को पार्टी में दिखाते हैं जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वहीं पर सिनसिन तो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ रही थी जहाँ पर साहा को उसमें से ही दिखने लगती है। ये देखकर वो अपने मुंह में ही पानी मार लेता है और सिनसिन पर जोर से गुस्सा करने लगता है कि जब मैंने तुम्हें बोल दिया है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो। वो इतनी जोर से बोलता है कि सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं और सायो तो ये सब अभी भी रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद सायो दूसरे दिन सही को यही वीडियो दिखाती है जहाँ पर उन्हें ये देखकर बड़ा मजा आता है। तभी सामने से यंगशिन आ जाता है और वो सही को अपना अंगूठा दिखाने लगता है। तो सही भी उसे अपना अंगूठा दिखाकर उसकी बेइज्जती कर देती है। यंगशिन उसके आगे कुछ बोलता है तभी वहाँ पर साहा उसे अपने साइकिल से आकर मार देता है जहाँ पर फिर से उनकी बहस होने लगती है और यंगशिन बोलता है कि सही तो सिर्फ मेरी है और तुम चाहे जो कुछ कर लो वो सिर्फ मेरी ही रहेगी। तो साहा उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा पर अभी सही मेरी है और वो मेरी ही रहेगी। ये सुनकर यंगशिन वहाँ से जाने लगता है बट अचानक से एक कार आ जाती है जिसकी वजह से यंगशिन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हमें यंगशिन को दिखाते हैं जो कि अब कोमा में जा चुका था। डॉक्टर भी ये पता नहीं कर पा रहे थे कि आखिर यंगशिन कोमा में क्यों चला गया है। दूसरी तरफ हमें साहा को दिखाते हैं जो कि सही के हॉस्टल में आया था और वो उसे उसके फेवरेट सिंगर की कॉन्सर्ट टिकट देता है। सही कॉन्सर्ट टिकट देकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर पास में एक कपल खड़े होते हैं जहाँ पर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा करती है कि इनको देखो ये अपनी गर्लफ्रेंड को कॉन्सर्ट की टिकट गिफ्ट कर रहा है और तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हो। और वो लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। सही भी अंदर चली जाती है बट उस लड़की का बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था इसलिए वो साहा को देखकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है और साहा भी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें सिनसिन को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और वो यंगशिन की बातों को सोच रही थी कि उसने बोला था कि तुम अपने फ्यूचर में जाकर अपने हस्बैंड को धोखा दोगी और तुम्हारा हस्बैंड साहा होगा। वो यही सब सोच रही थी। तभी वो वहाँ पर अपने डैड को देख लेती है जो कि किसी लड़की के साथ आए थे। जब वो पास जाकर उनकी बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की उसके डैड के साथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो सिनसिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डैड को कॉल करके पूछती है कि आप कहाँ हो। तो उसके डैड झूठ बोल देते हैं कि मैं तो ऑफिस में हूँ। तभी सिनसिन अपने डैड के सामने आ जाती है और उनसे बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं मॉम को सब कुछ बता दूंगी। बट डैड उसको रोकने के लिए करते हैं और उनसे धक्का लग जाता है जिसकी वजह से सिनसिन का सर दीवार में टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सिनसिन को होश आ गया था और उसकी मॉम उसके सामने होती है। सिनसिन उनसे उठकर पूछने लगती है कि ये कौन सा साल चल रहा है तो उसकी मॉम बताती है 2008। तभी थोड़ी देर में सिनसिन अपनी मॉम को वहाँ से भेज देती है। उसके डैड भी मॉम के साथ जाने लगते हैं बट सिनसिन उन्हें रोक लेती है और उन्हें वार्न करने लगती है कि आपने जो कुछ भी किया है उसे अपने तक ही रखिएगा, ये बच्चा जो भी होगा हमारे यहाँ मत लेके आना। इसके बाद हमें सही को दिखाते हैं जो कि कॉन्सर्ट के लिए अच्छे से तैयार हो रही थी बट उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने बट वो फिर भी अपने ही मन से तैयार हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें सिनसिन को दिखाते हैं जो कि सायो को एक क्लब में लेकर आई थी जहाँ पर कुछ बुरे लोग होते हैं। सायो का यहाँ आने का मन नहीं था बट सिनसिन उसे फोर्स करके लेके आई थी कि चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। वो बुरे लोग सायो को बुली करने लगते हैं जिसे देखकर तो सिनसिन को बड़ा मजा आ रहा था बट वो सायो को ऐसा दिखाती है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अरे कुछ भी नहीं होता, तुम यहीं पर बैठो।